सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे आपसे, कल मेरा चश्मा कितना अच्छा चश्मा था वो और उड़ गया भाई। मैंने गाड़ी से चेहरा बाहर निकाला, स्पीड तेज थी गाड़ी की, उड़ गया। अब ढूंढने भी गया, बेचारा मिल गया, नहीं तब तक कोई उसके ऊपर गाड़ी निकाल के ले जा चुका था, सड़क पे लेटा हुआ था वो। तो कल के दिन मैंने सिखाया था सर्कल किससे बनता है, स्फीयर एंड द प्लेन से। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, नो डाउट। हेडिंग डाला जाए आज की डेट में, टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट प्लेन। क्या है इसका नाम? टेंजेंट लाइन और टेंजेंट प्लेन, राइट। ये होती क्या टेंजेंट लाइन और टेंजेंट प्लेन? मनस्वी बताओ, अगर आप टेंजेंट लाइन और टेंजेंट प्लेन बता दो, स्पेशली ऑफर फॉर यू। अब इस ऑफर तो सुन लो, पूरी साल फ्री पढ़ाऊंगा, पूरी साल। उसके बाद भी सुन लो, माना अभी इसका मन नहीं है और इसको IIT NIT में पहुंचा दूंगा नौकरी के लिए पक्का। अगर ये आज बता दो तो जबान दे दी तो दे दी, चाहे आपको पूरे दिन यहाँ बिठाल के पढ़ाना पड़े हमको। जिसके लिए जबान दी है आज तक हमने, ऊपर वाले ने कभी जबान खाली नहीं जाने दी। और जिसके लिए कह दिया बेटा तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, माना कभी किसी के प्रति मन में ये नहीं रहा ना हो, लेकिन हम तो बच्चे के दिमाग को देखते हैं। जिसके लिए कहते तेरा कुछ नहीं होगा लाइफ में, सिलेक्शन नहीं होगा, माना मेरी कोई ऐसी बात थी नहीं, आज तक उसका सिलेक्शन भी हुआ नहीं है। बताओ कितना अच्छा ऑफर है। बैठ जाओ, क्या कर सकता हूं। धीरे सोच रही होगी, खास शायद हमको ऑफर मिलता ही है। हम ऑफर उन्हीं को देते हैं जहां हमें उम्मीद कम होती है कि यहाँ से जवाब नहीं मिलेगा। जहाँ जवाब देने की पॉसिबिलिटी हो वहाँ ऑफर कैसे दे दें। चलो भाई बेटा, एक अच्छा ऑफर आपने गायब कर दिया। सबसे पहली बात, टेंजेंट लाइन की हम लोग बात करते हैं जगह पर कि हम स्फीयर पे बात कर रहे हैं। स्फीयर से ऐसा कोई भी एक लाइन जो उसको टच करते हुए निकल जाए, क्या वो टच करते हुए निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? टेंजेंट लाइन। जब उसका हम लोकस बना देते हैं, बिंदु पथ, काहे का? टेंजेंट लाइन का, तो क्या बन जाता है? टेंजेंट प्लेन। हो गया साहब, कितनी पिद्दी सी बात थी। तुम लोग बहुत बैड लकी हो बच्चा, इतना समझाने के बाद आप मन से नहीं पढ़ते हो। ये हमारे पास स्फीयर है, ज्यादा टच हो गया। ये स्फीयर है तो ये हल्का सा टच करते हुए निकल रहा है, तो इसका नाम क्या हुआ? टेंजेंट लाइन। ये एक दोबारा से बनाया गया स्फीयर को, ये हमारी लाइन थी, राइट। इसको हमने लोकस, बिंदु पथ, मैं लोकस बना रहा हूं। राइट। ये जो बनाया है ये कौन है? टेंजेंट प्लेन। ये लोकस बनाया मैंने टेंजेंट लाइन का। जब आप लोग 7th में, 8th में, 9th में, 10th में थे
क्यों परेशान कर रहे हो भाई? हेलो, हाँ नमस्ते दीदी, राधे राधे। हाँ सब होता रहता है, सब समय है, जिसकी आ गई है उसको कौन रोक सकता है। चलो ठीक है दीदी, अभी मैं भाई बिजी हूँ। तो मैं कहाँ था यहाँ पे? तो बता रहा था आप 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, और जैसे ही 12th पार हो जाती है आप कहते हो अब हम लोग बड़े हो गए, अब हम पिंजड़े से बाहर निकल गए, अभी हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम पक्षी बन गए, उड़ना चाहते हैं। कभी सोचो, सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक आप स्कूल में रहते हो, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने घंटे? 8 घंटे स्कूल। ओके, घर आते हो, कन्फर्म में ज़्यादातर घरों में 1 घंटे के लिए किसी न किसी को पढ़ाने के लिए बुला लिया जाता है। 1 घंटे वो हो गया। स्कूल ठीक ठाक है तो 2-3 घंटे का होमवर्क देता ही है। 3 घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए? 12। जब आप 4th क्लास में थे, 5वीं क्लास में थे, 10वीं क्लास में थे, 8वीं क्लास में थे, तो आप 12 घंटे पढ़ते थे, और आज आप 2 घंटे नहीं पढ़ते। अगर आप 12 घंटे पढ़ लो ना, कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक दे। तो वही वाली बात है, जब अखरोट है तो दांत नहीं है, जब दांत थे तो अखरोट नहीं है। आज समय है तो पढ़ना नहीं चाहते, जिस दिन पढ़ना चाहेंगे उस दिन आपके पास समय नहीं होगा पढ़ने का, इतना समझ लीजिएगा। तो मैंने पढ़ाया, अब इसमें लिखे आगे हेडिंग देकर, ये तो फिगर समझाना था मेन। लिखेंगे टेंजेंट लाइन में a straight line which meets a sphere in two coincident points कॉमा इज कॉल्ड द, वो मैं सारा बता चुका हूं उसमें, टेंजेंट लाइन ऑफ द स्फीयर। अब आता है मेरे पास टेंजेंट प्लेन। नोट करिए इसे आप सभी। लिखें द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट, the locus of tangent line at a point on a sphere is called the tangent plane. Tangent plane at that point, at that point, फुल स्टॉप लगा दो। फिगर सामने आपने बना ही लिया था। समय न बर्बाद करते हुए मैं आपको टेंजेंट प्लेन के लिए फॉर्मूला और डेवलप कर दूं इस जगह पर, जिससे आपको पता रहे कि फॉर्मूले को किस तरह से अपने पास में रखना है। नीचे अब नई लाइन से लिखेंगे हेडिंग के साथ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट पेयर में अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। ओके, ऑन द स्पेयर, ऑन द स्पेयर, इतना बड़ा हेडिंग है ये, ऑन द स्पेयर। मैंने कहा मेरे को टेंजेंट प्लेन चाहिए, किस पर? स्पेयर पर, किस पॉइंट पर? अल्फा बीटा गामा के साथ। मैं तो देखना सब लोग, बड़ा याद करने का बड़ा आसान तरीका, सब्जेक्टिव वालों के लिए भी और ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी। तो हमने जवाब दिया यहां पर इक्वेशन ऑफ स्पेयर। क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्पेयर? एक्स स्क्वायर प्लस का इक्वल टू 0। आपने कहा टेंजेंट प्लेन ऑन, तो एक्स स्क्वायर को तोड़ दो एक्स इंटू एक्स, ये ट्रिक आ गई। वाई स्क्वायर को जो तोड़ दो वाई इंटू वाई, जेड स्क्वायर को तोड़ दो जेड इंटू जेड, 2x को तोड़ दो x प्लस एक्स 2x, 2y को तोड़ दो y प्लस वाई, 2z को तोड़ दो z प्लस जेड, और बाद में एक x एक y एक z की जगह पर क्या रख दो? अल्फा बीटा गामा। तो टेंजेंट प्लेन ऑन अल्फा बीटा गामा ऑन द स्फीयर इज x इंटू एक्स में एक x की जगह पर अल्फा, एक की जगह पर बीटा, एक की जगह पर गामा। 2x को लिखा था x प्लस एक्स, एक्स प्लस अल्फा, y प्लस बीटा, z प्लस गामा प्लस d बराबर, बताओ याद करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान तरीके से डेफिनेशन समझाया हूं, आपके पास हैंडल किया हूं कि कैसे लेके चलना है अपने आप में। बात सभी की समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नोट करें। जिस तरह से बताया हूं उसी तरह से लिखना है, दिमाग में सेट करना है, ऑब्जेक्टिव में काफी मदद करेगा। आगे लिखेंगे इसमें कंडीशन, कंडीशन छोड़ो वो आगे लिखा देंगे। अब इसमें लिखिएगा, अब सिखाना है ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन कैसे करते हैं।
पहले इसे सीखें तब लिखेंगे, फिर कॉपी में भी लिखना नहीं है। पहले मैं सिखा दूं, फार्मूला बना दूं, 1/2 काज, नॉलेज एंड फॉर्मूला दोनों जब काम करेंगे मजा आ जाएगा। ये हमारे पास कोई स्पेयर है, ये दूसरा स्पेयर है, ये इसका ज़्यादा पकड़ दिया तो सेंटर फिर दूर हो जाएगा। ये पहला स्पेयर है, ये दूसरा स्पेयर है, ये सेंटर है इसका, ये इसका सेंटर है। ये जो कट हो रहा है यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री। क्या है ये? 90 डिग्री। ये C1 है और ये तो कन्फर्म में इसका जो सेंटर रहा होगा वो क्या होगा? -U1 -B1 -U2 -B2। इसकी जो रेडियस है ये क्या है? ये रेडियस क्या रही होगी? √U1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस W1 स्क्वायर माइनस का D1। ये जो रेडियस है ये क्या रही होगी? √U2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर माइनस का, जिसे R1 कहते हैं उसे हम लोग R2 कहते हैं। तो हमने यहां से क्या बोला? कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन। आपने कहा लेट x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का 2u1x प्लस का 2v1y प्लस का 2w1z प्लस का d1 बराबर 0 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस का d2 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 आर 2 स्पेयर्स। अब जब स्पेयर्स हो गए हमारे पास बाय द फिगर, ट्रायंगल C1 PC2, पाइथागोरस लगा दिया। C1 C2 का स्क्वायर बराबर C1 P का स्क्वायर प्लस C2 P का स्क्वायर, राइट? बोलो। C1 C2 डिस्टेंस निकाली लोगे, C1 P डिस्टेंस निकाली दिया, C2 P डिस्टेंस निकाल दिया फिगर में ही मैंने। जब ये कैलकुलेशन करते हैं, आपने बोला सॉल्विंग, तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये 2 टाइम्स ऑफ U1 U2 प्लस B1 B2 प्लस W1 W2 बराबर D1 प्लस D2। दिस इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्पेयर्स। जब 2 स्पेयर्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली, तब कंडीशन क्या है? कंफर्म एग्जाम में आ गया। ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी और सब्जेक्टिव वालों के लिए भी 2 टाइम्स ऑफ U1 U2 प्लस B1 B2 प्लस W1 W2 बराबर D1 प्लस D2। नोट करिए आप।
हर्षद बड़े गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है? तो यहाँ से पहले तुम लोग घर जाओगे या सीधे स्कूल वहाँ जाओगे कॉलेज? पापे छोड़ने जाएंगे कॉलेज भी? कितने अच्छे पापा हैं। जल्दी ना, ज़्यादा अच्छे पापा हैं। डायरेक्ट के बल इसको उसमें निकालता है ना, होमोजेनियस कैसे बनता है? लीनियर रहता है, कैसे निकलेगा? यहाँ पर पावर 1 पावर 1 पावर 2 कैसे हमने क्या किया? dy from dx में उठाया, कितना होगा? ये इधर चला गया माइनस का वाई स्क्वायर, इससे आपने देखा पहले तो बन ही नहीं पाया, उल्टा मार दिया dx from dy, y माइनस x अपॉन द वाई स्क्वायर, तो dx from dy ये कितना हुआ मेरे पास? माइनस का x अपॉन y, x अपॉन वाई स्क्वायर, इधर रह गया और को लगता है 1 अपॉन y, तो किसमें जा रहा है? नॉन लीनियर वाले में जाएगा। अब उसको जाने का ले जाओ, इधर ले जाओ, उसके द्वारा मैं इसे सॉल्व करता हूँ। अगर उससे भी नहीं हुआ तो उसका दूसरा तरीका तो कौन सा है? दो तरीके होते हैं, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई का एग्जैक्ट बनेगा नहीं है, तो ये कितना होगा? वाई स्क्वायर डी एक्स। एक नहीं बहुत सारे तरीके का यहाँ से कर लीजिए, यहाँ ये हमारे पास करने के नॉन लीनियर को चेक करना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ होता है या उसकी ट्रिक होती है ना, वो तभी वैलिड करेगा। तो हमने एक्स इधर क्यों लिया है? हमें एक्स वाला इधर चाहिए, जब इधर जाएगा ये तो कितना मिल जाएगा? वाई, इससे नहीं बनेगा। तो बड़ा अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका निकलना है, हमें ये लेके जाना है, हमारा इसका 1 अपॉन वाई स्क्वायर वो यहाँ लिखेगा, तो इसके द्वारा होगा एन कितना? वाई स्क्वायर, एन कितना? एक्स माइनस वाई, तो एन को लेकर वाई बराबर 2y, लेकर एक्स बराबर नहीं है। अब इसमें ये होमोजेनियस भी नहीं है, ठीक, पहले वाला रूल कैंसिल, दूसरे वाले रूल में क्या था? कॉमन वाला कॉमन भी नहीं है, दूसरे वाला रूल कैंसिल, कौन सा लगेगा एग्जैक्ट में? तीसरा और चौथा, ठीक है। अगर इसके इस बारे में इस पे ले जाते हैं आप, ये जो हम कर रहे थे, एक नहीं बहुत सारे तरीके देखने पड़ते हैं। अपन ये एक्स के साथ एक्स नहीं जा रहा, वाई के साथ वाई नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या होगा कि ये पहली वाली एक्स साइड नहीं लगेगी। दूसरी हाँ बोलो, y इक्वल टू bx पुट कर दिया नहीं डायरेक्ट तो नहीं करते वाई को नहीं मैं वो कौन सा होता है वो मुझे लीनियर करता है y इक्वल टू bx पुट करते थे ना हम करते थे वाई बराबर एक्स का वाई बराबर bx का y bx तो बराबर है आप एक्स बोल रहे हो, जब ये होमोजेनियस ही नहीं है तो वाई बराबर bx का इसका तो यहाँ दो पावर है, एक पावर, तो कौन कौन सा बेकार है? रेडिक साइड बेकार, होमोजेनियस बेकार, नॉन होमोजेनियस के लिए चेक किया प्लस पर लगा कुछ होना चाहिए, वो है नहीं, वो भी बेकार। अब तीसरे वाले केस पे आ गए हम लोग लीनियर के लिए चेक कर रहे हैं, वो अपने आप में पावर कितनी आ गई? 2 आ गई, तो ये इसके लिए बेकार हो गया विद रेस्पेक्ट टू एक्स के लिए। विद रेस्पेक्ट टू वाई में जा रहे हैं तो वहाँ से भी इसने अपने आप को ब्रेक कर दिया, तो बात खत्म। तो इससे लोग किसके द्वारा करते हैं? लीनियर के द्वारा कर सकते हैं, और एक तो दो रूप से कर सकते हैं, एक लीनियर और एक एग्जैक्ट। यहाँ से कंपेयर कर दो, इसको कंपेयर dy dx अपॉन dy प्लस dy बराबर b कितना? माइनस 1 अपॉन y स्क्वायर, डेरिवेटिव वेक्टर कितना हुआ? e की पावर माइनस का p dx x सॉरी y e की पावर माइनस का p माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर
अपन बाइक स्क्वायर इंटीग्रेशन छोटे से इंटीग्रेशन इतना करना लोगे तो इंटीग्रेशन solution each depending on variable x minus 1 by integration of q कितना 1 by minus 1 by g का बराबर yes बस z को तो चल एक तरीका ये और दूसरा तरीका दोनों तरीके के हाँ जी ये बात सभी समझ में आ गई तो ये फॉर्मूला भी सिखाया कंडीशन भी याद कराई प्रॉब्लम नंबर 1 लिखें फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। तो हम कह रहे थे कि गार्जियंस को ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, जाओ टेम्पो से जाओ टेम्पो से आओ। साइकिल ले लो, साइकिल से आओ। एक को आगे बिठा लो, एक को पीछे बिठा लो, अब चलाओ। साइकिल नहीं जानते हो चलाना? बाप रे बाप। तो ये चलाई गया, पीछे बैठो। तो जवाब मिला बेटा जी यहां पर प्रॉब्लम फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। स्फीयर क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2y माइनस 2z माइनस 6 बराबर 0 एट द पॉइंट -1 0 -1। अगर ये ऑब्जेक्टिव में करना हो तो 2 सेकंड में कर दूंगा, लेकिन अगर मैं सब्जेक्टिव के बेस में सिखाऊं तो मैंने कहा वी नो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन to the sphere at the point alpha beta gamma each u times of b times of w times of इक्वल टू 0। ये सब्जेक्टिव पैटर्न है, पूरा समझने के साथ लिखने का तरीका है। आपने बोला गिवन स्फीयर, हर से ध्यान से देखो, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बराबर 0। तो यहां से हमारे पास u कितना आया कंपेयर करके? कंपेयरिंग बाई फर्स्ट टू u, तो u बराबर b बराबर w बराबर और d बराबर, राइट। नाउ इक्वेशन ऑफ स्फीयर, नाउ इक्वेशन ऑफ
tangent plane to the sphere जी भैया। हाँ जी भैया। भैया इतना अंदर काहे पहुंच गए आप? आपसे कहा था उस गली में एंट्री करोगे जब, तीसरे नंबर का मकान है। आप बहुत आगे चले गए हैं, बहुत आगे चले गए भैया। इस जब गली में हम लोग जाते हैं तो ट्रांसफार्मर पड़ता है सबसे पहले। हाँ वही तो बता रहा हूँ, उस लकड़ी के घर से तीसरे नंबर का मकान है उसी गली में। उसके बाद बाबा ने, अरे वो भी ज़्यादा दूर हो गई, वो तो 5वां मकान है। पेंट की दुकान वाला 6वां मकान है वो। आओ वापस और मकान पे देखना बाबा निवास लिखा है, मकान के बाहर बाबा निवास लिखा है। मकान के बाहर बाबा निवास लिखा है। हाँ, जो सबसे ऊंचा होगा, जिसमें सीढ़ियाँ सबसे ज़्यादा होंगी, वही मकान हमारा है। On the sphere, first at point -1, 0, -1 each. अरे फिर आप आगे आ गए, अब पीछे हो जाओ। पानी के काम वाला पहला मकान है वो, अब पीछे होइए थोड़ा। मिल गया बस। इस बाबा निवास में आप बेल बजाओ, कह दो भैया ने जो दूध के लिए बोला था वो हैं हम। पानी वाला काम आपके बगल में तो है? एक मकान छोड़ के हैं। जी बाबा निवास, जिसमें लाल सीढ़ियां लगी। हाँ जी हाँ जी। जिधर बाबा निवास लिखा है उसके ऊपर वाली। ना पहुंचे तो गेट खटखटा दो। -1, 0, -1 इच। आपने बोला यूजिंग सेकंड, ध्यान से देखना सब लोग। अल्फा का मतलब -1, बीटा का मतलब 0, गामा का मतलब, यू का मतलब, अल्फा का मतलब, वी का मतलब, मार देंगे गाल पे, -1, बीटा का मतलब 0, डब्लू का मतलब -1, गामा का मतलब -1, डी का मतलब -6। राइट? कितना हुआ यहां से? -x, -z, -x +1, -y, -z +1, -6 बराबर, तो माइनस का 2x, -y, माइनस का 2z, +1 + 2, -4, तो 2x प्लस का y प्लस का 2z +4 बराबर 0। आंसर में 2x + 2y + 2z +4 बराबर 0। दिस इज द आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव होता तो क्या करते? टेंजेंट प्लेन है, उसी पर ये पॉइंट है, कहाँ गया ये वाला? तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? तो -1, 0, -1 से उसे क्या करेंगे? सेटिस्फाई करा देंगे। सेटिस्फाई करने पर जो आ रहा होगा वही कौन है? टेंजेंट प्लेन। तो ये कौन हो गया? ऑब्जेक्टिव सेंस, और ये हो गया सब्जेक्टिव। सीखे नहीं सीखे? दोनों से आ गया? क्या हमेशा ध्यान रखो हर्षित। y = bx वाले से आ कैसे जाएगा? अब आंसर आ जाए तुक्के से तो उसे आंसर थोड़ी नहीं कहते हैं। उसके लिए हमारे पास उसका होमोजीनियस होना जरूरी है। अच्छा, ये होमोजीनियस हो तो गया? नहीं, होमोजीनियस नहीं हुआ। उधर पावर 2 है, उधर पावर 1 है, तो वहां से उसे तुक्का सेट ना करो, हमेशा ध्यान रखो।
यही तो आप लोग आंसर के पीछे भागते हो। आपके अंदर जो नॉलेज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि यार बुक गलत हो जाए एक बार को, हम गलत नहीं है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अपनी गुड़िया का। जब पिछली साल वो 8th क्लास में थी, उसने एक हमसे प्रॉब्लम पूछी, हमने उसको बता दी। हमारा आंसर 11 आ रहा था, उसकी मैडम ने जो पढ़ाया था उसका आंसर 8 था। अब कंफ्यूजन, पापा बोली उन्होंने तो 8 कराया है, वहीं बेटा 11 आएगा। तो उसने चैट जीपीटी पे देखा, उसमें भी 8। अब 2 जगह 8 हो गया, एक जगह 11। मैं बेटा ला देखा, मैं भी हो सकता मेरे से गलती हो गई हो। मैंने उसकी मैडम वाला देखा, चैट जीपीटी वाला देखा, दोनों एक थे। इसका मतलब मैडम ने चैट जीपीटी से चीटिंग करके पढ़ाया उसे। कोई बात नहीं है। जब मैं उसको देखा एक एक लाइन देख देख के सरसरी निगाहों से, उसमें गलती मिल गई मेरे को। मैंने देख बेटा यहाँ पर ये गलत है, इसमें से 8 है। तो आंसर कितना था उसका? 11। तो हमेशा ध्यान रखें, जो चीज़ें चैट जीपीटी पे हैं, ऑनलाइन में हैं, जरूरी नहीं कि वो सही हों। एक नहीं, हजारों गलतियां मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि उसे चीटिंग करके तो लिखा जा रहा है सब। सब्जेक्टिव ज़्यादा बेटर रहता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बच्चों को ज़्यादा मेहनत करनी है। माना आप देखेंगे चॉइस से कर दिया, लेकिन नॉलेज कम हो जाती है वहाँ, और लगातार लेख आ रहे हैं, इसी वजह से आप उनको पढ़ते नहीं लेखों को। ऑब्जेक्टिव थीम होने की वजह से बच्चों की नॉलेज बहुत कम होती जा रही है। उन्हें यही नहीं पता ये आंसर आ कहाँ से रहा है, बस उन्हें ट्रिक पता है, आंसर आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, किसी IITian का इंटरव्यू था ये, तो IITian में इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं, इसका रीजन बताया था। बोले इसका रीजन IIT का प्रेशर नहीं है, इसका रीजन है कि जो बच्चों की स्टडी करने का तरीका चेंज हो गया है, वो रीजन है। बच्चे कंपटीशन को फाइट करने के लिए बस उतना ही पढ़ते हैं प्रॉब्लम लग जाए, और जब हम लोग किसी अच्छे संस्थान में पहुंच जाते हैं, वहां फिर उनको समझ में आती नहीं बातें कि वो तो उतना ही पढ़कर आए सिलेक्शन के बेस के लिए।
अब पूरी नॉलेज तो उन्होंने की नहीं और वहां तो लाइन टू लाइन है। अब वो परेशान हो जाते हैं। होता क्या है, किसी ऐसी फैमिली से आ रहे हैं जहां पैसे की प्रॉब्लम रही है, अब उनके दिमाग में प्रेशर है, यार मम्मा पापा से कैसे कहूं, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा। वो लास्ट में कदम कौन सा उठा लेते हैं, पंखे पे लटकने का। अब इस वजह से कंपनियों को पंखे ऐसे कमजोर बनाने चाहिए, अगर पंखे पे कोई लटके वो टूट जाए पंखा उसी समय, कोई लटक नहीं पाएगा पंखे पे। मानस भी देख रही है ऊपर लटकने के लिए कि सोचो कैसे लटका जाए इसमें। वो कि हम काहे लटकेंगे, हम कभी सोचते ही नहीं पढ़ने के लिए। लटके वो जो पढ़ने के लिए सोचे। जब हम सोचेंगे तो दिमाग में आएगा अरे क्यों नहीं समझ पा रहे, तो कुछ डिप्रेशन भी आता है कभी कभी। जब हम सोचते ही नहीं पढ़ने के लिए, काहे का डिप्रेशन। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। क्यों मयूरी बेटा, सही बात है ना बेटा। इतनी बात बताने के बाद अब मेरे पास आता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए प्रॉब्लम। तो मैंने आपको सिखाया, अब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए टेंजेंट प्लेन की, ये एक ओरिजिनल तरीका है। चलो आपको देर होने वाली है, कल ये टॉपिक समाप्त हो सकता है। लिमिटिंग पॉइंट बचा है एक, हाँ कल समाप्त हो जाएगा। और इसकी ऑर्थोगोनल की प्रॉब्लम बची है 3-4, और बाकी रिमार्क लिखाएंगे लमसम 20। कितने? 20। ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।